दिल्ली के राजा लोग बुंदेलखंड में शिकार करने आते थे, बनखंड कहते थे, बनखंड नाम था। ये बुंदेलखंड तो बाद में नाम पड़ा। जब देश आजाद हुआ, मैंने बताया ना 25-30% सघन वन थे। मेरा तो कहना है कि नदियों पर खनन टोटली बंद हो जाना चाहिए। 1 मिनट नहीं लगा, उन्होंने अपने सचिव को बुलाकर साफ निर्देश दिए कि अब कोई भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। बांदा सबसे ज्यादा तप रहा है, हीट आइलैंड बन गया है। 100 नगर सर्वे हुआ, जिसमें 97 नगर अकेले भारत में है। बुंदेलखंड बचाओ, बुंदेलखंड में पानी बचाओ, वृक्ष बचाओ, नदियां बचाओ। वृक्ष कोई विदेश के लोग नहीं काट रहे, बुंदेलखंड के ही लोग काट रहे हैं। चाहे बच्चे भूखे रह जाएं, लेकिन वृक्ष की हिफाजत करो। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण लोगों का, जीव जंतुओं का बुरा हाल है। लोग बिजली के सहारे हैं, एसी के सहारे हैं, कूलर के सहारे हैं, लेकिन बिजली की खपत बढ़ने के कारण बिजली भी टाइम से नहीं आ रही है। ऐसे में उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है कि जिसके कारण इस भीषण गर्मी को नेचुरल तरीके से रोका जा सके। लेकिन इसी बीच में पूर्व सांसद और बुंदेलखंड के दिग्गज नेता गंगाचरण राजपूत जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और एक बड़ा मुद्दा उठाया है। मुद्दा उन्होंने ये उठाया है कि पिछले दिनों में जो सर्वे हुआ था और बुंदेलखंड का बांदा सबसे गर्म शहरों में जिसकी गिनती हुई थी, इनका कहना है कि वहां पर पेड़ लगने चाहिए, पेड़ों की अच्छे से सुरक्षा होनी चाहिए और जो अवैध खनन है वो बंद होना चाहिए, जिसके चलते जो ये गर्मी है उस पर काफी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। और काफी कुछ इनकी मुख्यमंत्री से क्या बात हुई हम इन्हीं से जानेंगे। आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। बांदा जो सबसे गर्म शहर माना गया पूरे दुनिया में, क्या कहना है आपका? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को यही बताया कि बांदा के हालात बहुत खराब हैं, विश्व में सबसे ज्यादा गर्म है और 1 हफ्ते से गर्म ही चल रहा है। वहाँ जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि जो वन विभाग के लोग हैं लापरवाही बरत रहे हैं, पेड़ों की कटान हो रही है, तो इस पर पेड़ों की कटान, हरे पेड़ किसी भी प्रजाति के हों, उन पर रोक लगना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से सुना और तत्काल उन्होंने एक्शन लिया। अपने सचिव को बुलाकर प्रमुख सचिव वन विभाग को निर्देश जारी किए कि तत्काल पेड़ों की कटान पर रोक लगना चाहिए। कोई भी पेड़ नहीं कटना चाहिए, किसी प्रजाति का हो। और उन्होंने इस पर काफ़ी आक्रोश भी जाहिर किया और कहा कि जो भी पेड़ काटेगा सख्त कार्रवाई होगी। और वन विभाग को निर्देश दीजिए कि अब की बार पूरे बुंदेलखंड में, बांदा सहित पूरे बुंदेलखंड में जो वृक्षों का लगाना है उसको सुरक्षित किया जाएगा, उसको पानी का प्रबंध किया जाएगा, जिससे सघन वन लगाए जाएंगे। नदियों के किनारे जो है वो हरे भरे सघन वन लगाए जाएंगे और पहाड़ों पर भी वृक्षारोपण होगा और सड़क किनारे भी पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, नीम है, सागौन है, ये सब इनकी आयु बहुत दीर्घ आयु होती है जो ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे वृक्ष लगाए जाएंगे। और इसमें NGOs का, छात्रों का, जनता का, किसानों का, सबका सहयोग दिया जाएगा। हम लोग सब एक वॉलंटियर बनकर फिर जो बुंदेलखंड पुराना बनखंड था, जहाँ 30% वन संपदा थी, सघन वन थे, आज घटकर वहाँ 2% रह गया है। वो भी वहाँ तो चित्रकूट में, बाकी जिलों में कोई सघन वन है ही नहीं है। अच्छा, बुंदेलखंड जिसे आज हम लोग सूखे की तरह देखते हैं, गिट्टी मोरंग के लिए जाना जाता है, खनिजों के लिए, कभी एक परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ पे वन हरा भरा बुंदेलखंड था। जब देश आजाद हुआ, उन्हें बताया ना 25-30% सघन वन थे। 25-30%? हाँ, एकदम। जो उस समय दिल्ली के राजा लोग बुंदेलखंड में शिकार करने आते थे, बनखंड कहते थे, बनखंड नाम था। ये बुंदेलखंड तो बाद में नाम पड़ा है, पहले बनखंड था। और सागौना के नेचुरल वृक्ष थे, सागौना, शीशम, पीपल और ये बरगद, जामुन, सालों साल जामुन, बहुत साल जामुन हो, सड़क किनारे जामुन लगी रहती थी, लोगों को भूख लगती थी, वहीं जामुन खा लेते थे। महुआ होता था जो कहीं नहीं होता, महुआ बुंदेलखंड में बहुत फेमस था। गांव में महुए के बाग थे। आर्थिक अभाव में लोगों ने सब काट डाले हैं। ऐसा भी है क्या, ये जो सोना निकलता है जमीन से, इसके कारण भी बड़ा फर्क पड़ा है?
हाँ, जो नदियों में सोना भरा पड़ा है, इस पर लोग लूट रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रतिबंध लगाए हैं, एकदम बहुत सख्ती किए हैं। फिर सोना तो सोना ही है, हाँ, सोना चाहे जितना बचा जाए लूट। जितना बचा वो आज बहुत, उनको भी उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने बड़े कठिन नियम बनाए हैं ठेकेदारों के ऊपर, बहुत जुर्माना भी लगते हैं, सब कुछ होता है। मेरा तो कहना है कि नदियों पर खनन टोटली बंद हो जाना चाहिए 5 साल के लिए, तभी नदियां बच पाएंगी। पूरा बंद होना चाहिए एक तरफ से, और फिर संरक्षण पे काम होना चाहिए। संरक्षण पर काम हो, इस तरीके से बेतवा आपने के बताया कि वॉलंटियर लगे हैं। रिवाइंस पर एकदम घने वृक्षारोपण हो, सघन बंद हो, तब नदियां बढ़ सकती। जब वृक्ष लगेंगे तो पानी रुकेगा, झरने झरेंगे, तब नदियां फिर आपने एक revive। बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि वृक्ष हर साल बहुत लगते हैं, करोड़ों वृक्ष लगते हैं, ब्लॉक ब्लॉक में, तहसील तहसील में लाखों लाखों पौधे जाते हैं, लेकिन बचते नहीं हैं। पानी के आधार पर, सुरक्षा के कारण और तमाम ऐसे कारण हैं। ये आपने मुद्दा उठाया और आपने कहा, मुख्यमंत्री ने इसको सहमति भी धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया, 1 मिनट नहीं लगा, उन्होंने अपने सचिव को बुलाकर साफ निर्देश दिए कि अब कोई भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। और मेरा सुझाव उन्होंने माना कि इस बार जो वृक्षारोपण होगा उसमें पेड़ों की सुरक्षा भी की जाएगी, उन्हें पानी का प्रबंध भी होगा। क्योंकि आज विश्व में बांदा सबसे ज़्यादा तप रहा है, हीट आइलैंड बन गया है। भारत में विश्व के कुल 100 देश, 100 नगर सर्वे हुआ, जिसमें 97 नगर अकेले भारत में है जो सबसे ज़्यादा गर्म है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो भारत को तो वृक्षारोपण, जो वृक्षों का बिल्कुल वैसे ही ध्यान देना चाहिए जैसे मनुष्य का ध्यान देते हैं, उसी तरह वृक्षों का बांदा ध्यान। का संरक्षण करके पूरे देश में मॉडल एक सेटअप हो सकता है। जी, बांदा तो भगवान राम की कर्म भूमि है, बांदा चित्रकूट। वो तो वनवास हुआ था, वन में, वहां तो वन ही वन था। तो आज हमारी सरकार तत्पर है, माननीय योगी जी बहुत गंभीर है और टेक एक्शन, वो बिल्कुल एक्शन में है और जल्दी परिणाम दिखेंगे। आप बड़े नेता हैं बुंदेलखंड के, और आपकी जो अपील होती है लोगों में काफ़ी लोग मानते हैं उसे। आप 90 के दशक से बड़ी राजनीति कर रहे हैं, और आप देखते होंगे जिस जमाने में लाइट नहीं थी, पंखा नहीं था, लेकिन 30 सालों में कितना जमाना बदल गया। आज बिना एसी के लोग रह नहीं सकते हैं। तो लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं कि कैसे अपने अगल बगल ऐसा आवरण बनाए कि जिसके चलते इन संसाधनों के थोड़ा भरोसे कम रहे? पर्यावरण बचाओ, बुंदेलखंड बचाओ, बुंदेलखंड में पानी बचाओ, वृक्ष बचाओ, नदियां बचाओ, ये मेरा संदेश है। पानी की कीमत समझो, आने वाली पीढ़ी या आपकी प्यासी मर जाएंगी। वृक्ष काटोगे, वृक्ष कोई विदेश के लोग नहीं काट रहे, बुंदेलखंड के ही लोग काट रहे हैं। माफिया आ गए हैं, वो कटवा रहे हैं, वो लालच देते हैं। बुंदेलखंड बहुत गरीब हो गया है, भुखमरी की कगार पर, इसलिए वो अपने पेड़ बेचते हैं। तो उनसे चाहे बच्चे भूखे रह जाएं, लेकिन वृक्ष की हिफाजत करो। वृक्ष ही हमारा जीवन है, जल ही जीवन है। वृक्ष है तो ऑक्सीजन मिलेगी, प्राणवायु मिलेगी, और वृक्ष नहीं रहा तो कहाँ से पानी आएगा, कहाँ से ऑक्सीजन आएगी। तो सुना आपने, हमारे साथ थे गंगाचरण राजपूत जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, और ये आदेश भी हो गया है कि अब बुंदेलखंड में कोई भी वृक्ष नहीं कटेगा। और इन्होंने वहाँ के लोगों से भी अपील की है कि अपने अगल बगल जो पेड़ है उसे बचाओ। 2 रोटी कम खाओ, लेकिन पेड़ बचाओ, क्योंकि पेड़ बचेगा तो जल बचेगा, जल बचेगा तो प्रकृति बचेगी, और प्रकृति बचेगी तभी आप बुंदेलखंड में अपनी जो आपकी संपत्ति है उसका उपभोग आने वाली कई पीढ़ियां आपकी कर पाएंगी। कैमरामैन आलोक के साथ रोहन मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ।